जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो भाई, उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑडियो वीडियो कैसी है भाई, बताइए। चलिए, तो आज आपकी फैक्टर की आखिरी क्लास है और कल उसके बाद में मेरे भाई एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 6 टॉपिक थे। 6 टॉपिक में हम तीसरा जो है वो ख़त्म करने के कगार पर हैं आज, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने पढ़ा, दूसरा हमने यूनिट डिजिट पढ़ा, तीसरा हमने फैक्टर पढ़ा और आज ये फैक्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग चौथा पढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ ज़ीरो पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पे पहले। ठीक है, वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वो नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में फिर हम डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर पढ़ेंगे, जो कि बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिनमें साथ साथ 8-8 क्लासेस मेरे भाई यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बात है भाई। तो आइए चलिए, आज थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हो गया भाई, थोड़ा नींद जो है वो लेट खुली काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए 9:15 में हमने शुरू किया, 15 मिनट लेट। ठीक है, चलिए। सर कल संडे है, क्लास होगा? नहीं, कल कोई क्लास नहीं होगा मेरे भाई, कल कोई क्लास नहीं होगा, कल कोई क्लास नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सवाल बाकी हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था और 26 से हमारा जो सवाल है वो बाकी है। देखो, जो संख्या होती है ना कोई भी मेरे भाई यहाँ पर, उसके पास में काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। आपने टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना, अभी मत बोल दीजिए, अभी रहने दीजिए। आपने नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना सीखा मेरे भाई यहाँ पर, आपने उनका सम निकालना भी यहाँ पर सीखा। ठीक है, आपने उनका प्रोडक्ट निकालना भी सीखा। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं हम उसको 64, 64। अब 64 के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं या कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं? अब आप एक बात बताओ भाई, आप इसे कैसे बताओगे कि सर परफेक्ट स्क्वायर वाले इसमें कितने हो गए, परफेक्ट क्यूब वाले इसमें कितने हो गए? कैसे करोगे मेरे भाई? ठीक है, तो अच्छा, साथ में उनका सम भी अगर मैं पूछ लूँ तो और कैसे बनाओगे? तो ऐसी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो हो जाती हैं। तो इनका सवाल का जवाब मेरे भाई मेरे पास में है। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या एक 64 है हमारे पास में, तो इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, कितने परफेक्ट क्यूब हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहली बात तो एक बार 64 को है ना, ये देख लेते हैं कि किस किस से मेरे भाई कटेगा। तो 64 जो है अगर मान लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा मेरे भाई, 4 से भी कटेगा, 4 के बाद 5 6 मेरे भाई यहाँ पर 8 से कटेगा। ठीक है, और 8 के बाद में 4 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 16 बार में, और 2 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 32 बार में, और 64 बार में। तो दो मतलब 4 सवाल यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कि यहाँ पर कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं मेरे भाई। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो सवाल आ सकता है वो हमारे सामने आ सकता है नंबर ऑफ मेरे भाई परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर ये हमारा आ सकता है। और चौथा सवाल यहाँ पर क्या आ सकता है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब आ सकता है। क्या आ सकता है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब आ सकता है। ये 4 तरह के सवाल हमारे सामने हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा वो समझिए। तो हमें यहाँ पर कहा गया नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो जी हाँ, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे भाई 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 16 हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 8 का। यानी कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। ठीक है, फिर कहा गया सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं सबको जोड़ करके बताओ। तो मेरे भाई एक में हम यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, 4 में हम 16 जोड़ेंगे, और 16 में हम 64 जोड़ेंगे। 64 और 16, 80, 4 84 और 1 85, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 85। 85 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब तीसरा सवाल देखिए, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, कि कितने परफेक्ट क्यूब है हमारे पास में। तो सबसे पहले 1 जो है, देखो यहाँ पर ये क्यूब है, किसका क्यूब है, 1 का।
दो का क्यूब कितना होता है 8 मेरे भाई, यहाँ पर वो भी मौजूद है। 3 का क्यूब 27 नहीं दिया है, 4 का क्यूब 64 दिया है, यानी यहाँ पर 3 परफेक्ट क्यूब है। कितने परफेक्ट क्यूब है? 3 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और अगर हम उनका सम पूछें तो क्या आप उनका सम बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बिल्कुल बता सकते हैं, 1 + 8 + 64, 1 + 8 + 64, 64 एक 65, 65 8 73, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई सबका जो सम आएगा वो 73 आएगा, ये होगा। तो जो चीज़ मैंने जैसे अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखी, क्या जीवन भर हमें ऐसा करना पड़ेगा? ये तो एक बेसिक तरीका हो गया, बट लाइफ टाइम ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है, कि हम यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ परफेक्ट स्क्वायर ऐसे निकाल रहे हैं, फिर उनका सम निकाल रहे हैं, फिर परफेक्ट क्यूब ऐसे निकाल रहे हैं, फिर उनका सम निकाल रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा दोस्त। तो ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? तो अब हम आपको बताते हैं ये सारे के सारे आंसर वापस से वेरीफाई करवा के, लेकिन जो जेन्युइन तरीका होता है उससे, ना कि मेरे भाई ऐसे। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें से कोई भी तरीका हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आंसर जो होगा वो पर्टिकुलरली हमारा मैच करेगा। याद रखना, आंसर है 4, 85, 3 और 73। इसको एकदम ले जा कर के कोने में कहीं साइड में रख देते हैं ताकि वेरीफाई करने के काम आएगा। अब आ जाओ मेरे भाई, असल जो तरीका होता है, जेन्युइन जो तरीका होता है, वो हमारा क्या होता है? जो भी संख्या होती है पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 के पावर 6 के बराबर में है। क्या किया जाए मेरे भाई? यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए ताकि इसका मतलब 2 के पावर में, 3 के पावर में, जितने के पावर में भी होता है हम उतने के पावर में इसको तोड़ दें भाई। वो हमने तोड़ दिया। अब उसके बाद में देखो, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। देखो आपको इसको मेरे भाई बस याद रखना है मेरे भाई, डिवाइड करते जाना है। जैसे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की जगह सबसे बढ़िया हम यहाँ बोलेंगे, देखो कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर है ना बस पावर में 2 2 से डिवाइड करते जाना। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? जब आप पावर में 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 से डिवाइड करो फिर जितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर उसमें एक बढ़ा देना। तो आप यहाँ जो पावर है मेरे भाई इसमें 2 से डिवाइड करो, तो जो इसका पावर होता है आप उसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी आएगा उसमें एक बढ़ा करके आंसर दे देना। 2 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी आएगा उसमें एक बढ़ा करके आंसर दे देना। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 + 1 या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर में 2 से डिवाइड किया जाता है और परफेक्ट क्यूब के लिए पावर में 3 से डिवाइड किया जाता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर में 2 से डिवाइड किया जाता है और जितनी बार में वो विभाजित होगा उसमें एक बढ़ा करके उत्तर देना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब के लिए जो पावर है उससे आप इसको 3 से डिवाइड करो और जो भी आएगा मेरे भाई इसमें एक बढ़ा करके उत्तर दे दो। तो एक बढ़ा करके उत्तर दे दो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया और यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए पावर में 2 से भाग करिए। कई बार होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 का पावर 5 होता, तो 5 को जब आप 2 से भाग करते ना तो 2 बार में ही कटता। आप 2.5 नहीं लिख सकते हैं उसको, ठीक है। आपको एक इंटीजर देना होता, जैसे 7 होता, 7 को जब 2 से भाग करोगे तो 3.5 बार में कटेगा। 3.5 में जो इंटीजर है वो 3 है, तो 3 को पिक कर लो और उसमें एक बढ़ा करके उत्तर दे दो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आ जाता है उनका सम कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई पावर में 2 से डिवाइड किए हो ना, तो यहाँ पर भी खाली 2 से डिवाइड करके लिखो। जैसे 2 का पावर 0 लेना है, फिर इसमें 2 जोड़ दो, 2 का पावर मेरे भाई 2 लेना है, फिर इसमें 2 जोड़ दो, 2 का पावर मेरे भाई 4 लेना है, फिर इसमें 2 जोड़ दो, 2 का पावर कितना लेना है? 6 लेना है। इस तरीके से होगा मेरे भाई। जब आप इसको मेरे भाई देखोगे, यहाँ सॉल्व करोगे, 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है। और एक काम करो, इन सब को जोड़ो तो 64 और 16 80, 4 84 और 1 85, तो इन सब को जोड़ने पर कितना आएगा? तो 85 आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जैसे मैंने कहा था आपसे कि 2 2 से भाग करते जाइए और साथ में यहाँ पर जो है वो 2 2 पावर वाला क्या ले लीजिए? सम ले लीजिए। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए 3 3 से भाग करते जाइए और जब उसका सम निकालना है तो हर 3 3 का मल्टीपल वाला ले लीजिए। जैसे 2 का पावर 0, फिर इसमें 3 जोड़ दो, 2 का पावर 3, फिर ऐसे ही 2 का पावर 6, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ 2 का पावर 9। तो हम कहाँ तक जाएं? वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक पावर अलाउ करता है। पावर अगर 6 तक अलाउ कर रहा है तो हम 6 जा सकते हैं, हम 9 नहीं ले सकते हैं। हमारे पास में 9 को लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 64 हो जाएगा। और ये वो सारे फैक्टर्स को भी बता देगा जो आप कल्पना कर रहे हैं, और सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 73। तो यहाँ पर ये भी आंसर आ गया।
तो हमें 85 भी मिल गया, हमें 73 भी मिल गया, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया। तो फिर से रिपीट करता हूँ, संख्या निकालनी है, स्क्वायर निकालना है, दो दो से भाग करके एक एक बढ़ाना होगा, ठीक है। क्यूब निकालना है मेरे भाई, तीन तीन से भाग करके एक बढ़ाना होगा। सम लेना है तो दो दो के गैप वालों को लेकर के जोड़ना होगा, और क्यूब का सम लेना है तो तीन तीन के गैप वालों को लेकर के सम निकालना होगा। एक मैं आपको संख्या और देता हूँ दोस्त, और देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट मेरे भाई, यहाँ पर एकदम हमारा जो सवाल है वो एकदम ज़बरदस्त है, और ये सारी चीज़ें मेरे भाई, सारा सवाल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई एक सवाल ठीक है। हमारे सामने एक सवाल है, 96 है मेरे साथ भाई, और 96 में मैंने आपसे ये पूछा है कि बताओ यहाँ पर 96 के अंदर में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो है उनका सम कितना है, कितने परफेक्ट क्यूब हैं और उनका सम कितना है, ठीक है। अपने आप में एक ज़बरदस्त और बढ़िया सवाल भाई। सर CHSL के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम सा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो तुम लोग। इसके लिए है कि नहीं है भाई? पहली दिन की क्लास में कहा है जो पढ़ाऊंगा सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाऊंगा। सर इमोजी भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? हम ब्लॉक है। तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं होता है रे, है? सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई कर लो भाई। एसी ऑन कर दीजिए सर। चलिए बताइए, जो सवाल दिया है उसका आंसर दो, फालतू की बकैती कमेंट बॉक्स में नहीं। आंसर दीजिए सवाल का पहले क्या है, कर दीजिए। लोग का कमेंट बॉक्स ऑन, लोग का सारा डिस्टर्बेंस आपस में ख़त्म हो जाएगा। बताओ भाई, चलो ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 96 हो गया। 96 को 16 इंटू 6 में आदमी मानता है, या 32 इंटू 3 में मानता है। 32 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर मेरे भाई 5 हो गया, और यहाँ 3 का मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया। एक काम करो, आप यहाँ पर 96 भी मत लो, चलो मैं एक बढ़िया आपको बता के दिखाता हूँ। मान लो आपके सामने n नाम की कोई संख्या है, उसके पास में 2 के मेरे भाई 5 पावर हैं, और उसके पास में आपके 3 के जो हैं वो 3 पावर हैं, और उसके पास में मान लेते हैं 5 के 2 पावर हैं। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना है, तो मेरे भाई समझिएगा बात को लेकर के। हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर और बाकी चीज़ें हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जैसे पावर में 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 5 में तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, लगभग 2 बार में, ठीक है। 2.5 बार में जाएगा, बट हमें 2 लिखना है। तुम यहाँ 3 में 2 से डिवाइड करो, 2 इसे कितनी बार में काटेगा, 2 एकम 2 बार में काटेगा। अरे जैसे मैं कह रहा हूँ, 5 को जब तुम काटोगे तो 2 का 2 गुना 4, तो कितनी बार में काट पाए, 2 बार में काट पाए ना। तो जितनी बार में काट सकते हो, जो भागफल होता है वो लेना है। तो आपने यहाँ 2 ले लिया। उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ 2 से काटिए, 2 का 1 गुना 2, आप इसको काटिए 2 से 1 गुना 2, ठीक है। अब जितना भी पावर आ रहा है उन सब में क्या होता है, एक एक बढ़ा करके क्या होता है दोस्त, यहाँ पर एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 के जगह पर आपको मेरे भाई 3 लेना होगा, 1 के जगह पर आपको 2 लेना होगा, इस 1 के जगह पे 2 लेना होगा। तो यहाँ पर कुल मिला करके आपके सामने क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 12 फैक्टर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब को लेकर के। परफेक्ट क्यूब के लिए किससे भाग करना होता है, 3 से भाग करना होता है। 3 का कितना बार में भाग होगा, 3 से एक बार में मेरे भाई ये भाग हो पाएगा। ये 3 से कितनी बार में भाग हो पाएगा, एक बार में भाग हो पाएगा। क्या 3 इससे भाग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 0 बार में। समझ लो। अब हर किसी में एक एक बढ़ा दो, इस 1 को तुम बना दो 2, इस 1 को तुम बना दो 2, और इस 0 को तुम बना दो 1। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखेंगे 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नियम हमारा क्या कहता है, नियम हमारा ये कहता है कि अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर की संख्या निकालनी है, 2 से भाग करो, और जो आएगा उसमें एक एक बढ़ा करके गुना कर दो। अगर तुम्हें परफेक्ट क्यूब की बात करनी है तो 3 से भाग करके मेरे भाई यहाँ पर एक एक बढ़ा करके लिख दो। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का तुम सम निकालो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे दोस्त, यहाँ पर तो बोलोगे सर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, और 2 का पावर 2, सॉरी माफ़ करना, 1 तो नहीं होगा, सारे 2 2 के गैप वाले होंगे। 2 का पावर 0, 2 का पावर 2,
2 का पावर 4, ऐसे ही यहाँ पर जो है 2 का पावर 6, लेकिन 6 हम ले नहीं सकते, रहने दो। फिर 3 में आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 3 में देखोगे 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, बस इतना ही है। 5 में आ जाओ, 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, और अगर आप देखोगे तो देखो इस 3 के जगह पर ये लिखा हुआ है, 2 के जगह पर ये लिखा हुआ है, 2 के जगह पर ये लिखा है। इनको तुम अपना सॉल्व करके बाद में अपना आंसर लेकर के आ जाना, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर जो है वो नहीं है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई बता दो, यहाँ पे आ जाओ। चलो परफेक्ट क्यूब की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब यहाँ 3 3 का गैप वाला, जैसे 2 का पावर 0 हो जाएगा, फिर 3 के गैप में 2 का पावर 3, 3 का गैप हो जाएगा 2 का पावर 6, बट नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 3 के गैप वाला, 3 का पावर 0, 3 का पावर मेरे भाई हो जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 वाला तो हमें पता ही नहीं है, आप चाहो तो फिर इसको सॉल्व कर लो, जैसे 1 हो गया, फिर हमारे सामने 8 हो गया, 1 हो गया, फिर हमारे सामने 27 हो गया, तो ये 9 हो गया, 9 इंटू हमारा 28 हो गया, 9 8 72, और 7 हाथ में 9 दूनी 18, 7 25, 252 करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इनके ऊपर में हम क्वेश्चंस लगाते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं, तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। जैसे एक सवाल है 26 नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो 484 हम जो लिखते हैं यहाँ पर, ये 484 मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, किसका स्क्वायर है? अगर आप देखोगे यहाँ पर तो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 22 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, तो सर 22 का स्क्वायर है। 22 का मतलब यहाँ पर क्या है? 22 का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? सम ऑफ डिवाइज़र चाहिए, ठीक है, जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आपको एक बात बता दें, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाले गैप जो होता है वो कितने का होता है? 2 2 का, और परफेक्ट क्यूब का जो गैप होता है वो कितने का होता है? 3 3 का होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ 2 का पावर 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 का पावर मेरे भाई 2 आ जाएगा। क्या 2 का पावर 4 ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। आ जाओ 11 में, 11 का पावर 0 आ जाएगा, फिर 11 का पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये ले सकते हैं। अगर हम देखें तो 1 जमा ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये देखें 1 जमा 121 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 5 हो जाएगा, और ये हमारा 122 हो जाएगा। अगर हम काटें यहाँ पर तो ये हमारा कितना होगा भाई? 12 25 60, 610 मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितना होगा? 610। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पेपर में कौन सा सवाल कहाँ से पूछा जा सकता है, इसका मेरे भाई किसी को भी कल्पना नहीं है। समझ रहे हैं बातों को लेकर के? तो आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर रहना है, और आपको हर एक सवाल का जवाब मेरे भाई देते रहना है, ठीक है। परफेक्ट अगर स्क्वायर पूछेगा 2 2 के गैप में जाओगे, परफेक्ट अगर क्यूब पूछेगा 3 3 के गैप में जाओगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर की संख्या निकालना नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मैं मानो 2 से भाग करके लिख रहा था, लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम उनका सम लिख देना, और सम में जैसे देखो 3 बार आया तो 3, 2 बार आया तो 2, 2 बार आया तो 2, तुम सम से सीधा नंबर को भी रिलेट मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इसी में मेरे से ये पूछ लेता ना, इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाता, और 1 और 2 यहाँ पर 2 हो जाता, 2 इंटू 2 हम 4 लिखते, बस बात खत्म, ठीक है। तो यही 4 फैक्टर होते हैं, और वो 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 1 है, मतलब इस तरीके से करके 1 इंटू 1, 1 इंटू इतना, 4 इंटू इतना, 4 इंटू इतना हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो बहुत बढ़िया सर, सब बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला एक और सवाल है, और ये हमारे सीपीयू का पूछा गया है। कहा गया द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4, इतने के कितने गुणनखंड है जो 4 से विभाजित हैं। अब देखो 190, पहली बात 196 है मेरे भाई, 196 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से मेरे भाई यहाँ पर कटेगा। उसके बाद में 6 के बाद क्या ये जो है वो 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 36 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 11 12, 12 से हो सकता है मेरे भाई कट जाए, 12 कम 12 76, 12 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो मतलब आगे 16 छक 96 हो सकता है, 16 से कटे, और मेरे भाई यहाँ पर जो है नहीं 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 नहीं, ये किसका वोल स्क्वायर है? तो ये हमारा 14 का वोल स्क्वायर है,
ठीक है, तो ये हमारा 14 से मेरे भाई कटेगा। उसके बाद में 6 से अगर काटोगे, 6 का 2 गुना 12 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में 6 8 जा 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो 6 तिरक 18, 18 6 से भी नहीं कटेगा ये तो, खामखा हमने 6 से लिख रखा है इसको। ठीक है, मतलब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इसके काफ़ी सारे अपने अपने फैक्टर होंगे। ठीक है, हाँ, मतलब काफ़ी सारे अपने अपने फैक्टर होंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। जैसे 196 है, 196 जो होता है वो मेरे भाई किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये संख्या जो है ये हमारी 1 से कटेगी, ये संख्या हमारी 2 से कटेगी, 3 से कहीं पर कटती हुई नहीं दिख रही है, 4 से मेरे भाई ज़रूर कटेगी यहाँ पे। 4 के बाद अगर हम देखें तो जैसे 7 हो सकता है, 7 का 2 गुना 14, 7 से हमारा कट सकता है। तो ऐसे ही मतलब आगे और भी काफ़ी सारे फैक्टर आएंगे, उससे कटेगा। बट एग्जामिनर तुमसे वो नहीं जानना चाहता। एग्जामिनर ने तो अपने आप में एक बड़ा सवाल आपके आगे खड़ा कर दिया। उसने ये कहा कि इसके जितने भी गुणनखंड आएंगे उनमें से कितने ऐसे होंगे जो 4 से कटेंगे। आज हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है कितने गुणनखंड 4 से कटेंगे, कल हो सकता है ये पूछ ले कितने गुणनखंड 6 से कटेंगे, परसों हो सकता है ये पूछ ले कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 8 से कटेंगे। तो मेरे भाई पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, आप मुझे ये बताओ। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो सबसे बढ़िया तरीका है वो हम आपको बताते हैं। मेरे भाई 196 है, 196 जो होता है वो मेरे भाई किसका स्क्वायर है, तो 14 का होल स्क्वायर है। 14 का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है इंटू किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल सा मेरे भाई एक बात बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको सिंपल सा एक बात बता रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ इतना विच आर डिविजिबल बाई इतना। कभी भी मेरे भाई इसको जो है, आप जो भी संख्या मेरे भाई चाहते हो, आप जो भी संख्या चाहते हो कि सर ये जो है 4 से डिवाइड हो जाए, तो पहले आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद देखो कितना आएगा, तो 4 का 4 गुना 16, 4 9 36 मेरे भाई इतना आएगा। अब जो भी संख्या आएगा ना बस उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। अब जैसे ये 7 का स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो भी आता है पावर में उसमें एक बढ़ा करके उत्तर देते हैं, यानी 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, आपको जिस भी संख्या को मेरे भाई जिससे भाग करने को कहा गया, अगर मान लीजिए आपको कहा गया कि 4 से भाग करके बताओ कि यहाँ पर इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं, तो पहले ही आप उसको 4 से भाग कर दो, जो आएगा मेरे भाई उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। जैसे कल के दिन इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल है, जैसे ये सवाल है। ठीक है, यही सवाल को छोड़िए, आप इसी सवाल में देखिए एक और सवाल यहाँ पर ऐसे हो जाए कि इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी सवाल में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और इस सवाल में हम ये कह दें, ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई कितना, तो डिविजिबल बाई मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि इसके कितने ऐसे फैक्टर है जो डिविजिबल हैं और किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर कैसे देंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर समझिए मेरी बातों को लेकर के, जिससे भी डिविजिबल होने के बारे में कहा गया है कि ये फलाने से डिविजिबल है या नहीं है, आपको सबसे पहला काम ही दोस्त यहाँ पर क्या करना है, जिस भी संख्या से डिविजिबल होने की बात कहता है आपको सबसे पहले उस संख्या से विभाजित करना है। ठीक है, जैसे 196 के कितने गुणनखंड 2 से विभाज्य हैं, तो पहले ही आपको 196 को क्या करना है, 2 से विभाजित कर देना है। करने के बाद में 2 9 18 और 2 8 96 ये आ गया। अब जो भी संख्या आ जाएगी यहाँ पर उसको फैक्टराइज करो। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 इंटू 49 है, इट मीन्स यहाँ पर 2 इंटू 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और इनके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे 1 है तो 1 में 2 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, 2 है तो 1 बढ़ा दिया, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी इसके 6 ऐसे गुणनखंड हैं, 6 ऐसे गुणनखंड हैं जो किससे कटेंगे, आप मुझे बताइए, 2 से कटेंगे। किससे कटेंगे मेरे भाई, तो 2 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे। ध्यान रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न अपने आप में, और ये इस बार के CHSL में पूछा गया, और जब पूछा गया तो लोग असमर्थ हो गए इसका उत्तर देने के लिए। लोगों को समझ ही नहीं आया इसका आंसर हम दे तो कैसे दे और क्या दें। मतलब इन्होंने ऐसा हद कर दिया, इन्होंने पूछा 14,400 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 18 से तो कटेंगे लेकिन 36 से नहीं कटेंगे। 18 से तो कटना चाहिए लेकिन 36 से नहीं कटना चाहिए। भाई साहब, अपने आप में एक शानदार सवाल, आपको पता है ये बात, 18 से तो कटे लेकिन मेरे भाई 36 से नहीं कटे। 18 से कटे लेकिन 36 से नहीं कटे। अब मुझे यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये जो 14,400 है, अगर आप देखोगे
तो ये 12 का स्क्वायर है। 12 का मतलब 3 इंटू मतलब 12 का मतलब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 में 2 इंटू 6 या 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 इंटू 3 यानी 12 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 2 मतलब यहाँ पर 2 का पावर 4 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो फैक्टराइज करेंगे 4 और 2 6, तो ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो गई, सारी बातें हमने यहाँ पर मान ली कि सर जो भी संख्या है वो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने टूटी है, बिखरी है। मुझे क्या चाहिए कि वो 18 से कटे, लेकिन किससे ना कटे, तो 36 से ना कटे। एक काम करो, इसमें से 18 निकाल लो मेरे भाई। आप एक काम करो, 18 निकाल लो बस यहाँ पर। 18 निकालने के बाद में 18 के लिए आपको क्या चाहिए, जो 18 होता है मेरे भाई ने यहाँ पे, 18 का मतलब होता है 2 इंटू मेरे भाई 9 होता है। 2 इंटू 9 का मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से 2 निकाल लेंगे और इसमें से मेरे भाई 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो जो बाकी बचेगा वो कितना बचेगा, आप मुझे बताओ। 18 के बाद जो बाकी बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, तो मेरे भाई 2 के पावर 5 बच जाएगा। उसके बाद में 3 का कोई पावर बचेगा ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 5 के कितने बचेंगे, तो 5 का पूरा मतलब 2 इंटू यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहो। यहाँ पर हमें 18 से अगर कोई चीज़ डिवाइड करना है तो हमें 18 क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाहर निकालना होगा। 2 के 6 पावर में से एक पावर बाहर निकल गया, 5 बचा। 3 के 2 पावर में से 2 का 2 निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा, और 5 का इतना बचा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये हमारा क्या हो गया, तो हो गया 18। ये हमारा क्या हो गया, तो 18। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए दोस्त यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा किससे कटेंगे, तो जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है 18 से तो कटेगा, लेकिन 18 से तो कटेगा, लेकिन दोस्त यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो कि सर ये वाली जो संख्या है वो 36 से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो 18 है ना, एक बार इसको मेरे भाई साथ मिलेगा, एक बार इसको साथ मिलेगा, और एक बार दोनों को साथ मिलेगा। तो 18 ने अगर मानो इसके साथ में पेयरिंग की, 18 ने इसके साथ में पेयरिंग की, जैसे होता क्या है दोस्तों, होता कुछ इस प्रकार है कि जैसे मानो हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने अगर मान लीजिए 2 के 2 पावर हैं और यहाँ पर 3 के 2 पावर है, तो मैं आपको थोड़ा पेयरिंग का तरीका बताता हूँ। 2 के 2 पावर होने का मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर मेरे भाई हो जाता है 2। 3 के 2 पावर होने का मतलब 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और ये हो जाता है 3 का पावर 2। तो ये एक बार इसके साथ पेयरिंग करता है, इसके साथ पेयरिंग करता है, इसके साथ पेयरिंग करता है। कुल मिलाकर के कितने यहाँ फैक्टर बन गए, 3। वैसे ही ये एक बार इसके साथ में करेगा, इसके साथ में करेगा और ये भी करेगा, तो इसके भी बन गए कितने, 3 दोस्त। यहाँ पर ये इसके साथ में दोस्ती करेगा, इसके साथ में करेगा और इसके साथ में करेगा, तो कितने दोस्त बन गए, 3। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो कुल मिलाकर के कितने दोस्त बन जाते हैं, 9। और अगर आप जब नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालते हो तो आप वही काम करते हो, इसके पावर में एक बढ़ा देते हो, उसके बाद में आप इसके पावर में एक बढ़ा देते हो और मल्टीप्लाई करते हो, तब भी कितना आता है, तो 9 आता है। तब भी कितना आता है मेरे भाई, यहाँ पर 9 आता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ कहने का उद्देश्य है वो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए अगर 18 ने इसके साथ में एक भी मेरे भाई पावर लिया, 18 ने अगर 2 का एक भी पावर लिया, तो वो तुरंत 36 बन जाएगा। और कहा गया है नोट बाई 36। तो मेरे भाई 18 जो है वो इसका एक भी पावर नहीं ले सकता है। 18 मेरे भाई इसका एक भी पावर नहीं ले सकता है। तो 18 अगर इसका एक भी पावर नहीं ले सकता है तो 18 किस तरीके से कोलैबोरेट करेगा, समझिएगा मेरी बात को। तो जो 18 है मेरे भाई, एक बार वो पेयरिंग बना सकता है 5 के कितने पावर के साथ, तो 0 पावर के साथ में, ठीक है। क्योंकि देखो एक तरफ में बाएं तरफ में क्या मौजूद है, बाएं तरफ में 18 मौजूद है, और इधर 5 का पावर 2 होने का मतलब 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो 18 एक बार इसके साथ कोलैब करेगा, एक बार इसके साथ में करेगा और एक बार इसके साथ में। इसके साथ में करेगा तो देखो किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। 1 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18। 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90। और 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 25 का मेरे भाई 8 गुना कितना होता है, 200 का 0, 20 हाथ में,
और मेरे भाई 25 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर गौर से, तो ये जो संख्या है उसका फैक्टर 18 भी है, ये जो संख्या उसका फैक्टर 90 भी है, और ये जो संख्या उसका फैक्टर 450 भी है। और यहाँ पर ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको स्पष्ट भाषा में समझाऊं तो मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से तोड़ सकता हूं और आसान तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बता सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, फलाने से कटे लेकिन फलाने से ना कटे, जब भी ऐसा आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर रहे, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये संख्या थी, ठीक है, अब ये संख्या थी मेरे भाई मेरे सामने ये पूरा, उन्होंने कहा डिविजिबल बाई 18। तो एक काम करो, 18 का जो फैक्टराइजेशन होता है तुम इसमें से पहले ही निकाल दो, आप इसको पहले ही डिवाइड कर दो 18 से। अब बात ही ख़त्म मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप इसमें से 18 निकाल दो, पहले ही निकाल दो, या तो पहले भाग कर दो या बाद में भाग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में कोई भी काम कर सकते हैं। आप शुरू में ही मेरे भाई भाग कर सकते हैं या आप अंतिम में भाग कर लीजिए, इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अंतिम में अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 में अगर हम भाग करते हैं तो 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब सीधा सीधा होता है सर, 18 का मतलब हो गया हमारे सामने कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मानो 2 का पावर 6 में से 2 का पावर 1 निकाल दिए, 2 के तुम्हारे 5 पावर हो गए, 3 का पावर 2 से 3 का पावर 2 ख़त्म हो गया, और ये हमारा कितना बच गया, इतना। सर हम ये नहीं ले सकते, तो अगर ये नहीं ले सकते तो इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारे सामने क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये बस पीछे वाला जो हम बता रहे थे वो एक तरीका बता रहे थे कि कौन कौन से संभावनाएं बन सकते हैं। ठीक है भाई, जितने लोगों का कमेंट है ना यार, सब लास्ट में करना क्लास के। आज तुम लोगों ने हद कर दिया है, मतलब इरिटेशन लेवल जो है ना, वो जिसको बोलते हैं ना, हद कर दिया है। जब से मैंने क्लास स्टार्ट की नहीं है तब से यहाँ बेफालतू के कमेंट सबके आ रहे हैं। पढ़ने पर आज किसी का फोकस है ही नहीं, सबको अपनी कहानियां कहनी है। मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हो। शालू पाल 2 मिनट में ब्लॉक मारूंगा, जिंदगी भर कमेंट करने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। पढ़ने आए हो तुम लोग कि भाई कमेंट करने आए हो यार, ये बताओ पहले। बदतमीज सब पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा और उस पर फोकस नहीं। जब क्वेश्चन बढ़िया ना कराओ तो बढ़िया नहीं कराते हैं, जब बढ़िया कराओ तो बेफालतू का बकैती कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। गधे कहीं के। इतना बढ़िया सवाल है, हालत खराब हो जाएगी अच्छे अच्छे लोगों की। भाई साहब यहाँ पर लोग है ना रटवा करके उत्तर बता करके चले जाते, बता नहीं पाएंगे तुमको बेसिक की हो क्या रहा है यहाँ पे। 14,400 के ऐसे कितने फैक्टर है जो 18 से कट जाएंगे, 36 से नहीं कटेंगे, निकाल के दिखा लो। तरीके से आदमी सुबह सुबह इतना प्यार से पढ़ा रहा है, देख भाई ये ऐसे होता है, 18 का कटना चाहिए तो 18 बाहर निकाल दो, ये बच जाएगा। ठीक है, 18 से कट जाना चाहिए लेकिन 36 से नहीं कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 36 से कटने का मतलब अगर 2 का एक भी अंश इसके अंदर में आ गया तो ये 36 से कट जाएगा। इसको उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पर बच गया 18। इसके कैसे पेयरिंग कर सकता है, 18 इससे पेयरिंग कर सकता है, ये बन सकता है। खोल खोल करके एक संख्या तुमको बता दी है और तुम नालायक यहाँ बेहुदा की तरह कमेंट कर रहे हो। क्लास के एंड में बात करना ना, आराम से बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। किसी का नोट्स गुम हो गया, किसी का पेन गुम हो गया, किसी को पीडीएफ नहीं दिख रहा है, किसी का पासवर्ड गुम हो गया है। बकैत एक से एक बड़े हैं मेरे क्लास में बैठे हुए। दरोगा बनेंगे ये लोग, इसी आधार पर इंस्पेक्टर बनेंगे। आ जाओ, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। एक भी फालतू कमेंट जिसका भी आना तुरंत वहां पे ब्लॉक मारो उसको। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई, इस सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में कहा गया फाइंड द वे टू एक्सप्रेस 240 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई एक संख्या है, ठीक है, सपोज करते हैं मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 20 है। तो 20 जो है हम दो संख्याओं का पेयर बना करके कितनी तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम 20 बनाना चाहे 2 लोगों का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 20 मेरे भाई हो सकता है, फिर 2 इंटू हमारा कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, फिर 4 इंटू कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो मेरे भाई 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो असल में यहाँ पर क्या होता है, इसके जितने भी फैक्टर बनते हैं उनका आधा कर दो, तो मेरे भाई ऐसे सवालों का उत्तर हो जाता है। जितने भी फैक्टर बनते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, उनका आधा कर दो, बस यहाँ पर सीधी सी बात है। तो अगर हम देखें तो फाइंड द वे टू एक्सप्रेस 240 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो अगर हम पहले 240 को देखेंगे, अब 240 में यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा
24 कैसे बना है, तो 24 तुम्हारा 8 इंटू 3 से बना है, और जो 0 है वो किससे बना है, 2 इंटू 5 से बना है। 2 का 3 पावर, 2 का 1 पावर, 2 के कितने पावर हो जाएंगे, 4 पावर हो जाएंगे, 3 का 1 पावर हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, आप जो यूजुअल तरीका है ना, आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। वो निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 में आप 1 बढ़ा दीजिए, 1 में आप मेरे भाई यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए, और 2 में आप 1 बढ़ा दीजिए, कुल मिला करके कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, आपके पास में 30 लोग हैं और आपको उनका जोड़ा लगाना है, तो आप कितने जोड़े लगा पाएंगे, आप मुझे बताइए तो। ठीक है, यही तो कहा गया ना, 240 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या, मतलब आप कितने जोड़े लगा पाएंगे। तो आप अगर मान लीजिए जोड़े लगा पाएंगे, 30 लोग हैं, कितने जोड़े लगते हैं भाई, तो आप सीधा सीधा 30 को 2 से भाग कर दो। जी गुरु जी, हम 15 जोड़े लगा पाएंगे, या यूँ कह लीजिए हम 15 तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 5 3 15 दूना 30, सही तो है। फाइंड द वे टू एक्सप्रेस 240 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने मेरे भाई। ठीक है, मेरे भाई कुछ तो गड़बड़ हमने किया है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे देखने दो। 240 हमने लिखा है ना, 240 में 5 का स्क्वायर नहीं आएगा, माफ़ करना, 5 का पावर 1 आएगा। ये फैक्टराइजेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, यही होता है, दिमाग कहीं और रहता है तो। ठीक है, 5 का पावर 1 होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो इसके बराबर होगा। 4 में 1 बढ़ा देंगे 5 आ जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 20 लोग हैं इसके पास में, और इसको 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो इसको 2 2 का जोड़ा बनाना है तो क्या करोगे, इसको 2 से भाग करोगे। कितने जोड़े तुम्हारे बन पाएंगे, 10 जोड़े बन पाएंगे। कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक, जब भी कोई संख्या आ जाए तुम्हारे सामने और बोले 2 2 का जोड़ा लगा करके व्यक्त करो, तुम इसको कितने तरीके से बना सकते हो, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर को मेरे भाई डिवाइड बाई 2 कर देना। नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करना, डिवाइड बाई 2 कर देना। अब असल में क्या होता है, 2 तरह के सवाल आते हैं, मतलब 2 तरह के डेटा के ऊपर में। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, सपोज करिए यहाँ पर कोई संख्या है, सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ 27 है। 27 ना लेकर के काम करते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है 40 है। मैंने एक सवाल ये कह दिया कि 40 को आप यहाँ पर जो है 2 संख्याओं के प्रोडक्ट से कितने तरीक़ों से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। और दूसरा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 64 है। आप 64 को जो है 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में आपको बताना है, आप इसको कितनी तरीके से व्यक्त कर पाओगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर हम एक बार इसको बेसिक से बताएं, तो बेसिक से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बेसिक में आप इसको क्या जानेंगे, 40 कैसे आ जाएगा, 40 1 इंटू 40 से आ जाएगा। और 40 कैसे आ जाएगा, 2 इंटू 20 से आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और 40 कैसे आ जाएगा, तो 4 इंटू मेरे भाई 10 से आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा, तो 5 इंटू 8 से आ जाएगा। क्या और कोई तरीका है 40 को व्यक्त करने का, आप बोलेंगे नहीं सर कोई और तरीका यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है। 6 और कोई नहीं दिख रहा है, यानी कितने पॉसिबल वेज दिख रहे हैं, तो आपको 4 पॉसिबल वेज दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ 64 के बारे में। 64 आपको 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में बताना है, तो 1 इंटू 64 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये भी इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसके भी मेरे भाई 4 पॉसिबल वेज हैं हमारे सामने। अब ऐसे सवालों का आंसर हम कैसे देंगे, क्या हमें बार बार बेसिक से जा कर के बताना होगा कि ये इस तरीके से होता है, बोलिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में हमारा ट्रिक होना चाहिए, और हमारा ट्रिक यहाँ पर क्या कहता है, हमारा ट्रिक मेरे भाई ये कहता है कि जैसे 40 था, आपने यहाँ पर 40 को मेरे भाई फैक्टराइजेशन करना है। 40 का फैक्टराइजेशन 8 इंटू 5 होता है, तो आपका पहला स्टेप नंबर ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई हो गया नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना। तो यहाँ पर ये ऐसे मान लो स्टेप नंबर 1 है नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना। नंबर ऑफ़ फैक्टर मेरे भाई निकालेंगे, और नंबर ऑफ़ फैक्टर हमारा कितना आएगा, तो 8 आएगा। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर आ गया ना, तो आपको अपने आंसर को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये आपका स्टेप नंबर 1 है और ये आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 में मेरे भाई आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालेंगे, और स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, जो भी आया है उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। देखिए मेरे भाई उतना ही आंसर आएगा जितना आपका बेसिक से आया है, उतना ही आंसर आएगा मेरे भाई जितना बेसिक से आया है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर वाले में, उस कष्ट को भी मैं दूर कर दूंगा, टेंशन मत लो।
इसमें जाओ ट्रिक से, 64 है। अब 64 जो होता है वो 2 का पावर कितना होता है, 6 होता है। जब तुम नंबर ऑफ फैक्टर मेरे भाई क्या करते हो, नंबर ऑफ फैक्टर जो है 6 निकालते हो, तो 6 में 1 जोड़ते हो, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाता है, 7। अब मैंने अपना ट्रिक से क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 बताया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, और स्टेप नंबर 2 बताया था इसको भाग कर देना। अब 7 को तुम भाग करोगे तो 3.5 आएगा। तो ऐसे नहीं करना होता। असल में क्या होती है इसमें, यहाँ पर जो एक संख्या होती है वो 2 बार रिपीट हो जाती है। आप यहाँ देखो, जैसे अगर मुझे 64 बनाना है 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, तो 8 इंटू 8 होगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो गई है, रिपीट हो गई है। इसीलिए अगर तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर ऐसी संख्या आ रहा है जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ करके और तब 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो एक जोड़ करके मेरे भाई जो है वो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक जोड़ करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आज अगर आपके सामने यहाँ पर ऐसा है कि 11,025 को 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखते हैं 11,025 ये हमारा किससे कटेगा। 11,025 जो है वो 25 से तो मेरे भाई कटेगा ही कटेगा। 25 का 4 गुना 100, फिर 25 का 4 गुना 100, इतना 25 इंटू 41। 25 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है। और ये जो 41 होता है मेरे भाई, यहाँ पर 41 किसका स्क्वायर है, आई थिंक 21 का स्क्वायर है। 21 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो संख्या हो गई ये हमारी क्या हो गई, 3 का स्क्वायर इंटू हमारे सामने 5 का स्क्वायर इंटू हमारे सामने 7 का स्क्वायर। आप देख लीजिएगा ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना। वो कैसे करेंगे, 2 में 1 बढ़ा दीजिए, उसमें 2 में 1 बढ़ा दीजिए, उसमें 2 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया मेरे भाई, 27। और स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या हो गया, अगर मेरे भाई इवन संख्या है तो डायरेक्टली 2 से भाग कर दो, और अगर ऑड संख्या है तो उसमें 1 जोड़ करके तब मेरे भाई 2 से भाग करो। 28 का आधा 14 आएगा, तो उत्तर कितना होगा, तो यहाँ 14 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। समझ में आ गया बात, यहाँ बताइए, क्लैरिटी मिली। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा पूरा पूरा होता है मेरे भाई फैक्टर वाला कहानी ख़त्म। आज की क्लास में थोड़ा एक्सटेंसिव चीज़ मैंने आपको सिखाया, थोड़ी आगे की बातें हमने आपको बताई कि कैसे आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में व्यक्त कर सकते हो, कैसे आप उसको परफेक्ट क्यूब में बना सकते हो, कैसे परफेक्ट, कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कितने परफेक्ट क्यूब होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, जो परफेक्ट क्यूब होता है उसका सम कैसे निकालते हैं, आप उनको 2 फैक्टर के जो है प्रोडक्ट में कैसे तोड़ सकते हो। तो ये वो सवाल थे ना जो कभी अगर भविष्य में मानो कि थोड़ा पेपर आड़ा टेढ़ा सेट हुआ, कभी वेंडर बदल गया, मानो कभी पेपर थोड़ा डिफरेंट लेवल का आ गया, तो ये आ सकता है। क्योंकि मैं जैसे अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि एक होता है कि हम PYQ बेस चलें, तो हम तो वो कराते ही कराते हैं, बट कई बार थोड़ी मैं वो चीज़ें भी करवाता हूँ कि जैसे कई ऐसे मॉक टेस्ट की कंपनियाँ हैं वो मॉक टेस्ट सेट करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सारा सारा रेलिवेंट ही लेकर के जाएँ, वो थोड़ा सा ही रेलिवेंस भी मारती हैं वहाँ पर। ठीक है। तो हम उससे भी पिक करके हम उसको भी सोचते हैं कि क्लास में करवाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी जिस लेवल का फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, यकीन मानिए इस लेवल का फैक्टर आपको कहीं पर भी इतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, शालीनता से आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लास में अगर आप रेगुलर रहेंगे, आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कल एडमिशन लिया, किसी ने परसों एडमिशन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में आकर के कमेंट किए जा रहे हैं, रिपीट कर दीजिए, ये बता दीजिए। आप पहले अपने बैकलॉग्स को ख़त्म करिए। आपके पास आज सैटरडे का दिन हो गया, पूरा दिन हो गया इस समय के बाद से, कोई क्लास नहीं है इसके बाद से, आज आपका ये क्लास था बस, इसके बाद अब कोई भी क्लास नहीं है। आप पूरा सैटरडे का दिन रिविज़न करिए, कल संडे है मेरे भाई, कल पूरा दिन आप रिविज़न करिए, आपका जो भी बैकलॉग खत्म होता है आप उसको कवर करिए। सबसे बढ़िया फ़ायदा है ना बच्चों, आप देखो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, हम वीडियो में पीछे जा सकते हैं और जा करके हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करिए ऑफलाइन आप पढ़ रहे होते हैं, टीचर ने जो एक बार पढ़ा करके आगे बढ़ गया तो बढ़ गया बस, अब उसके बाद हम दोबारा जा ही नहीं सकते, अब उसके बाद में हम दोबारा देख ही नहीं सकते। तो ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना। एटलीस्ट आपके पास में आपके वीडियोस हैं, आप उसको जब मर्जी चाहे जितनी मर्जी चाहे आप उसको देख सकते हो। जिस पॉइंट पर आप ब्रेक हो गए थे, जहाँ पर आपका समझ नहीं आया था, आप उसको पॉज करके समझ सकते हो। आपके पास में कम्युनिटी बनी हुई है डाउट ग्रुप के नाम से, आप उस कम्युनिटी में एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, बस मन की एकाग्रता चाहिए कि मन आपका जितना ज़्यादा एकाग्र रहेगा आपके लिए फ़ायदा उतना होगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इवनिंग वाली क्लास नहीं है आज, शाम वाली कोई भी क्लास नहीं है भाई। ठीक है, शाम वाली कोई भी क्लास नहीं है। असल में 2 यूपीएसआई के स्टूडेंट आ रहे हैं, सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उनका पॉडकास्ट लेना है, इसी वजह से इवनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये बार बार ये कमेंट मत किया करो सर इसके पढ़ने से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। सारे एग्ज़ाम निकलेगा भाई, मैथ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ मैं, तभी तो आप यहाँ पर हैं, बताइए। ठीक है, तो पेशेंस रखना है ना दोस्तों, यहाँ पे मिल करके फोड़ेंगे यार बढ़िया तरीके से यहाँ पर। ठीक है, किसी को अपने आसपास नहीं आने देंगे। हाँ, पेशेंस रखना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरा ये रहता है ना, पता देखो भाई, यूट्यूब रहता ना, यूट्यूब पर तुम लोग जो कमेंट करो एकदम आदमी ऐसे हो जाता है, हाँ हाँ और कमेंट करो और कमेंट करो और वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। लोग जितना ज़्यादा कमेंट करते हैं यूट्यूब उसको उतना ज़्यादा प्रमोट करता है। वहाँ पर सारे एजुकेटर्स बोल रहे होते हैं कमेंट करने के लिए, बट यार ये हमारा प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ यूट्यूब जैसा माहौल नहीं है, तो मैं आपको डिस्टर्ब यहाँ पर क्यों करूँ। मैं तो ये चाहूँगा ना कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ मेरे पास में आए हैं, पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, उस उद्देश्य से आपको सिखाएं। यहाँ पर देखिए क्यों हम लोग कमेंट बॉक्स बंद करते हैं, ताकि बच्चे का फोकस उस पर ना जाए। हमने लाइक का ऑप्शन क्यों नहीं रखा इसमें, हमने सब्सक्राइब का ऑप्शन क्यों नहीं रखा इसमें। हम चाहते तो रेटिंग का ऑप्शन जो है वो डाल सकते थे कि तुम यहाँ पढ़ना बाद में पहले रेटिंग करो, बट ये फर्जीवाड़ा नहीं करना होता। हमें पता हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमें बच्चे का रिजल्ट किसी भी हाल में ला करके दिखाना है, तो उसके लिए पहले मुझे सही होना पड़ेगा, तब आप सही हो पाएंगे। तो मैंने अपने एंड से जो चेंजेस थे वो कर दिए, जैसे मैंने ये सारी बकवासबाजियाँ हटा दी, मैंने कमेंट को जो है एकदम प्राइवेट कर दिया कि आप अपनी बातें हमसे पूछ पाओ। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं जब क्लास में है तब कुछ भी मन कर रहा है पूछ रहे हैं, सर आज समोसा खाने का मन है आप भी खाइएगा। अब ये कौन सी बात हो गई यार। एंड में जो है कोई बातें हैं तो वो एंड में डिस्कस कर लो, बट जब तक का पूरा माहौल सेट रहता है तब तक कोशिश करो कि सर से हम वो बातें पूछे जो काम की है, जो काम की नहीं है हम वो नहीं पूछे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो एक सिंगल कमेंट हो सकता है, मेरे लिए यहाँ पर वो हज़ारों की संख्या में हो जाता है। ठीक है, इतने सारे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, मैं एक पर फोकस करता हूँ तब तक दूसरा आता है। अब मेरा माइंड डेविएट होता है, यहाँ पर एक तरफ पढ़ाने पर है, फिर वो कमेंट पर है, फिर उसके ऊपर के कमेंट पर है, तो इंसान का मन सही नहीं होगा, इसमें नुकसान आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा तो सही, मेरा मुँह से आवाज़ निकल तो रहा होगा, मेरे हाथ कलम सॉल्यूशन लिख तो रहे होंगे, लेकिन वो बाई हार्ट नहीं आ पाता है, अंदर से नहीं आ पाता है। ठीक है, मैं बट जाता हूँ, हाँ मेरे ध्यान जो है वो बट जाता है। तो ये कोशिश मत किया करो। कई बार दूसरे कंपनी वाले डिस्टर्ब करवाने के लिए कुछ बच्चों को भी भेज देते हैं, ऐसा भी करते हैं, जाओ जा करके उनकी क्लास में डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए दुख होता है, उन कंपनी के लिए तो क्या ही करूँगा, उन बच्चों के लिए दुख होता है कि चंद पैसों के लिए वो ऐसा काम करना शुरू करते हैं। हालांकि वो बच्चे होते नहीं हैं, उनकी टीम उनके होते हैं, तो खैर वो एक अलग कहानी है। बट जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं मैं उनको तो समझा सकता हूँ, जिनको समझाया जा सकता है। तो इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करो। ठीक है, पेशेंस रखेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलो बाकी जो पढ़ा दिया है आज और कल में रिवाइज कर लेना, शीट को लगा लेना और अपनी बुक का लगा लेना। ठीक है, एंड मतलब अपने तरफ से गलती कहीं मत करना, एकदम यहाँ पर जो है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। हमने 3 चीज़ें पढ़ा दी है, तीनों का अपने प्रीवियस ईयर की किताब से आपका प्रैक्टिस हो जाना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट और फैक्टर, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं बाकी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।